तो मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में मासूम समेत 4 लोगों पर कुत्ते ने हमला कर दिया और कुत्ते के हमले में 3 साल का मासूम घायल हुआ है। 10 जनवरी को कुत्ते के हमले में मासूम की मौत भी हुई थी। 9 जनवरी को कुत्तों ने 21 लोगों को काटा था। ग्वालियर में भी कुत्तों का आतंक लगातार जारी है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कुत्तों की नसबंदी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की बात तो कही जाती है, लेकिन कुत्तों का आतंक शहर शहर जारी है। शहर शहर मध्य प्रदेश में कुत्तों का कहर है और मासूम बेगुनाह लोगों को कुत्ता अपना शिकार बना रहे हैं। लगातार डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं। 3 साल के मासूम घायल हुआ है राजधानी भोपाल में। इससे पहले 10 जनवरी को एक 6 महीने की मासूम की कुत्तों के काटने की वजह से मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले, जहां हिंसक हो रहे हैं वफादार, आखिर कैसे रहें सावधान। प्रदेश के कई शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक इतना है कि आदमी का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। चाहे वो राजधानी भोपाल हो, ग्वालियर हो या फिर हो इंदौर, हर जगह आवारा कुत्तों के आतंक के चलते लोग परेशान हैं और सर्दियों में तो कुत्तों की काटने की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स की काटने की घटनाओं ने लोगों के साथ साथ प्रशासन की चिंता को भी बढ़ा दिया है। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए इस तरह की घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए, साथ ही लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। वहीं भोपाल में हालिया हुई घटनाओं की बात करें तो सोमवार को पुराने शहर की चौकी इमामबाड़ा कॉलोनी में 4 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया, जिसमें एक 3 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। वहीं इससे पहले 10 जनवरी को 7 महीने के एक बच्चे को कुत्ता पार्क से घसीट कर ले गया और उसका पूरा हाथ खा गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। 9 जनवरी को भोपाल शहर के एमपी नगर जोन 1 स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों ने सिर्फ 1.5 घंटे में एक के बाद एक 21 लोगों को अपना शिकार बनाया। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में आलम यह है कि चौक चौराहे, गली मोहल्ले, हर जगह आवारा कुत्तों के झुंड मिल जाते हैं। ये झुंड पल भर में ही लोगों पर हमला कर देते हैं और यही वजह कि लोग अपने बच्चों को घरों से निकलने नहीं देते। आंकड़ों की माने तो 5 जनवरी को 24 घंटे के अंदर कुत्तों ने 76 लोगों को काटा। सबसे ज्यादा 42 लोगों को डीडी नगर, कुंज विहार, महाराजपुरा में काटा। दिसंबर महीने में करीब 12,500 लोगों को कुत्तों ने काटा। साल 2023 में 80,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया। सड़कों पर आवारा कुत्ते मौत बनकर घूम रहे हैं। ये स्थिति तब है जब प्रशासन कुत्तों की नसबंदी के नाम पर कई करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है। फिर भी शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो ठंड में ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी आखिर आवारा कुत्तों का कुनबा और कहर बढ़ता क्यों जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आवारा कुत्तों का कुनबा बढ़ रहा है, इसके साथ साथ शहर शहर कुत्तों का कहर भी है। भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स काटने का सिलसिला लगातार जारी है और कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर निगम ने बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है। दोपहर 1:30 बजे निगम कार्यालय में बैठक हो गई। कमिश्नर, डॉग प्रभारी, MIC सदस्य बैठक में शामिल होंगे। महापौर हेल्पलाइन में आई कुत्ते पकड़ने की शिकायत, अब तक 331 शिकायतें सामने आ चुकी हैं। समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। डॉग प्रभारी राकेश शर्मा को महापौर ने निर्देश दिए। डॉग पकड़ने के लिए टीम बनाई जाए, ये बात कही जा रही है। और तो मध्य प्रदेश में कुत्तों के काटने की जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगह हमने देखा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में डॉग बाइट्स के चलते कई लोगों की जान भी गई, कई लोग घायल हुए। इसके साथ साथ जो कुत्ते हैं मासूमों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। राजधानी भोपाल में 6 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो चुकी है कुत्ते के काटने से। तो वहीं 3 साल का मासूम जख्मी है, घायल है। 3 साल के मासूम को कुत्तों ने अपना निशाना बनाया।
और चलिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से संवाददाता जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से जबलपुर से हमारे साथ दुर्गेश है, ग्वालियर से विनोद शर्मा, भोपाल से अतुल शर्मा है और भोपाल से ही नीलम हमारे साथ है। लेकिन शुरुआत भोपाल में आपके साथ अतुल में आपके साथ करूंगा। बैठक बुलाई गई है महापौर के द्वारा। दरअसल कुत्तों के काटने के जो मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मासूम एक 6 महीने की दम तोड़ चुकी है, बावजूद उसके संज्ञान नहीं लिया गया। एक फिर से 3 साल का मासूम को कुत्ते ने निशाना बनाया। आखिरकार किस बात के लेकर इंतजार किया जा रहा है? क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन, जो अब तक डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं और कुत्तों को पकड़ने के लिए कुछ विशेष इंतजाम नहीं किए गए? शिवम, जिस तरीके से विडम्बना ऐसी बात की है कि जब भी एक हादसा होता है तो कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, नगर निगम एक बार जागता है, कुछ कार्रवाई करता है और कुत्तों की धरपकड़ के बाद फिर सो जाता है और राजधानी भोपाल एक बार फिर से कुत्तों के निशाने पे आ जाती है। देखिए, मैं कुछ पहले समझाऊं से पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिससे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। मैं राजधानी भोपाल के माता मंदिर इलाके में हूं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में कुत्ते यहाँ पे बैठे हुए हैं अलग अलग जगह पे, और ये वो आवारा कुत्ते हैं जो लोगों पे अटैक करते हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ ऐसी टीम, हमारी टीम यहाँ पे जब कवरेज कर रही थी तो इन्हीं कुत्तों की तरफ से भी अटैक हुआ था। यानी कि तमाम जो लोग हैं, नगर यहाँ पे रहवासी हैं, वो कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर से प्रताड़ित हैं कुत्तों के आतंक से। और इस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अटैक करते हैं। और आप तस्वीर में देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं सामने से वो उस कुत्ते को कि वो अटैकिंग मोड पे है और कभी भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे ही तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जिसमें से 6 महीने की बच्चे को देखा। अभी देखिए तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको बताएंगे किस तरीके से अटैक करने की स्थिति में कुत्ते रहते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन कुत्तों की वजह से ही आपने देखा 6 माह के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि किस तरीके से इन कुत्तों ने उनके ऊपर अटैक किया था। कल हमने देखा कि बच्चे के ऊपर एक अटैक हुआ, उसके बावजूद राजधानी भोपाल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कुत्ते इस समय मौजूद हैं। और नगर निगम ये दावा करती है कि हर साल उनकी नसबंदी करवाई जा रही है, उसमें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करे जा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं शिवम, आसानी होगी ये समझने में किस तरीके से कुत्ते अटैक करने की स्थिति में अभी हमारी टीम के ऊपर है और कभी भी अटैक की स्थिति हम पे बन सकती है। ये तस्वीर है, ये देखिए। और ऐसे सिर्फ एक इलाके की ये तस्वीर नहीं है, कई जगह राजधानी भोपाल के पॉश इलाके से लेके स्लम बस्तियों तक में ये देखिए कैसे अटैक कर रहा है, ये देखिए कैसे अटैक करते हुए जा रहा है। ये तस्वीर आपको बता रहे हैं कि ऐसे ही कुत्तों के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि राह चलते लोगों के ऊपर इसी तरीके के जो कुत्ते होते हैं वो अटैक करते हैं और कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। बीते दिनों हमने एमपी नगर में देखा कि 1 घंटे के अंदर करीब 21 से ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर 1 घंटे के अंदर कुत्तों ने डॉग बाइट हुई, उनको शिकार बनाया। उसके बाद जेपी हॉस्पिटल में लंबी कतार लग गई इंजेक्शन लगवाने की। लेकिन देखिए, नगर निगम की टीम ये कह रही है कि हम कुत्तों की धरपकड़ कर रहे हैं, लेकिन धरपकड़ कैसी, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉश इलाका, इस पॉश इलाके में इन तरीके के कुत्ते अगर दिखाई दे रहे हैं तो क्या स्थिति अगर स्लम एरियाज की होगी, किस तरीके से उन बच्चा जो 6 माह का बच्चा था जिसके ऊपर अटैक उन बच्चों ने किया, उसके अलग अलग अंग खा गए, तो किस तरीके की स्थिति उस जगह बनी होगी। ये तस्वीर किसी से छुपी नहीं है, ये तस्वीरें बयानगी है नगर निगम के तमाम दावों की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से राजधानी भोपाल अब कुत्तों के आतंक की राजधानी बन चुकी है। तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से कुत्तों का आतंक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और आप भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए अतुल, क्योंकि आप जहां पर हैं वहां कुत्तों का आतंक थोड़ा ज्यादा है। मैं आऊंगा आपके पास। आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर मेयर का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। संवाददाता नीलम गुरवे ने खास बातचीत की है मेयर से। राजधानी भोपाल में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उसके साथ ही साथ डॉग बाइट के मामलों ने अब रहवासियों के अंदर एक डर पैदा कर दिया है। बीते दिनों एक 6 महीने के बच्चे के साथ जो घटना हुई, उसके बाद नगर निगम भी कई तरह के कदम आगे उठाने वाला है। इस वक्त हमारे साथ भोपाल की महापौर मालती राय जी, हम उनसे ही जानेंगे किस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे। मैडम, बहुत ही दिल दहला देने वाला मामला था। हमने देखा किस तरह छोटे बच्चे को जख्मी किया गया, उसकी मौत हुई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था, इसके पहले भी हम लगातार इस तरह के मामले सुनते आ रहे थे। कहाँ कमी रह रही है, क्योंकि लगातार काम की बात तो की जा रही है नगर निगम की तरफ से। निश्चित ही आपका कहना है कहाँ कमी की जा रही है। नगर निगम के पास जो साधन है
जो कर्मचारी है, नगर निगम के कर्मचारी संसाधनों के माध्यम से भोपाल की जनता को हर एक बिहाव में सुविधा देते हैं। अब आपने स्ट्रीट डॉग वाली बात कही है, तो जैसे ही नगर निगम प्रतिदिन अपनी गतिविधियां निकालता है, उसी गतिविधि के आधार पर प्रतिदिन डॉगों को लेकर नसबंदी करवाने का, उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए भेजता है। कुछ कॉलोनियां ऐसी रहती है, कुछ रहवासी ऐसे रहते हैं, स्ट्रीट डॉग प्रेमी ऐसे रहते हैं कि वो लेकर नहीं जाने देते हैं, और जब वो लेकर नहीं जाने देते हैं, उसके कारण ही कई जगह ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, उनका सामना भोपाल नगर निगम को भी करना पड़ता है और उसका सामना जनता को भी करना पड़ता है। अभी नगर निगम के माध्यम से मैंने सभी अधिकारियों को 1:30 बजे बुलाकर समीक्षा बैठक ली है कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और भोपाल नगर निगम ने जो घटनाएं घटी हैं उस पर सख्त कार्रवाई भी करना स्टार्ट कर दी है। 4-5 जो स्ट्रीट डॉग प्रेमी हैं उनके विरोध में कार्यवाही भी नगर निगम ने करवाई है। और मेरा भोपाल की जनता से और सभी से एक ही अनुरोध है कि अकेला नगर निगम यदि चाहे भोपाल की दिशा को बदलना, तो यदि सभी सहयोग करेंगे तो भोपाल नगर निगम जो चाहता है वो सभी के सहयोग से सफलता होगी। आज 1:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक है और इसमें तय किया जाएगा कि आवारा कुत्तों का जो मामला है उसका समाधान क्या कुछ हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। तो भोपाल की महापौर मालती राय को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो डॉग प्रेमी हैं वो कुत्तों को नहीं ले जाने देते। इसी के चलते डॉग बाइट्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और डॉग प्रेमियों के चलते कुत्तों को निगम की टीम वहां से नहीं निकाल पाती। नीलम गुरवे हमारे साथ। नीलम, अपने महापौर मालती राय से बात की और डॉग प्रेमियों की बात कहती नजर आई, डॉग प्रेमी कुत्तों को पकड़ने नहीं दे रहे हैं निगम की टीम को। तो ऐसे में डॉग प्रेमी के हिसाब से तो कानून नहीं चलेगा इस देश का, क्योंकि कानून भी है, कार्यवाही भी होनी चाहिए। जब कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं, मासूम निर्दोषों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जब डॉग प्रेमियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। जी शिवम, बिल्कुल देखिए ये एक बड़ा मामला था और कई बार हमने देखा था कि भोपाल में जब इस तरह की घटनाएं सामने आई कि स्ट्रीट डॉग्स ने या मासूम बच्चों का अपना शिकार बनाया या बड़ों के ऊपर भी हमला किया, और जब नगर निगम की टीमें पहुंची हैं कुत्तों को पकड़ने के लिए, तो जो पशु प्रेमी हैं, जो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनका विरोध देखने को मिला था। मुझे याद है कि करीब 6 से 7 महीने पहले भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट भोपाल के पशु प्रेमियों ने किया था। हालांकि इस बार जो है नगर निगम इन पशु प्रेमियों के खिलाफ सख्त भी नजर आया। करीब 5 पशु प्रेमियों पर जो है मामले भी दर्ज किए शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए। तो जाहिर तौर पर पशु प्रेमियों को भी ये समझने की जरूरत है। महापौर ने अपनी बात में ये भी कहा कि अगर पशु प्रेमी चाहते हैं कि स्ट्रीट डॉग अच्छी जिंदगी जिए या उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, तो पशु प्रेमियों को जो है इस ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि नगर निगम की कार्रवाई में रोड़ा बनना चाहिए। कई बार ये होता है कि अगर टीम स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने जाती है तो जो पशु प्रेमी होते हैं उस क्षेत्र के, वो अपने घरों में तो उस वक्त के लिए डॉग्स को रख लेते हैं, पर जैसे ही टीम वहां से निकलती है उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में उन्हें पाला जाता है, खाना दिया जाता है, पर जैसे जैसे डॉग बड़े होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, पर उनके खाने पीने की जो पूर्ति नहीं हो पाती, इसकी वजह से जो है स्ट्रीट डॉग्स हमलावर हो जाते हैं अपने खाने को लेकर के। तो इस बार तो नगर निगम सख्त आया है इन पशु प्रेमियों के खिलाफ, और साथ ही साथ पशु प्रेमियों से भी ये उम्मीद की जा रही है कि अगर उन्हें लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ नाइंसाफी की जा रही है, तो वो अपने स्तर पर जो है कदम उठाए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए काम करे, ना कि नगर निगम के काम में रोड़ा बने। क्योंकि इस तरह के जब मामले आते हैं तो जाहिर तौर पर नगर निगम के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि नसबंदी में जब हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा किया जा रहा है, स्ट्रीट डॉग्स के लिए अलग से एक पूरा जो है क्षेत्र बनाया गया है, एरिया बनाया गया, जहां उनको रखा जाने की भी जो है बात कही जाती रही है, पर जैसे ही पकड़ने की बात आती है हम देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स पकड़ में नहीं आते और फिर ये जो है बाद में हमलावर हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ खुले में जिस तरह से मांस बिक्री होती है, जो मांस विक्रेता होते हैं वो खुले में जो है मांस के टुकड़े फेंक देते हैं, और अक्सर जो है इस तरह के क्षेत्र में जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो आदतन हो जाते हैं मांस खाने के या खून के, और वही डॉग्स जो है फिर हमलावर हो जाते हैं। तो और पशु प्रेम एक अच्छी बात है, पशुओं से प्रेम करना चाहिए। जो डॉग लवर्स है उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो कुत्ते हैं लोगों के ऊपर हिंसक हो जाते हैं और जिसके चलते लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है। ग्वालियर का रुख करें, ग्वालियर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद शर्मा जुड़े हुए हैं। विनोद,
नसबंदी के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च करने की बात कही जाती है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, लेकिन बावजूद उसके नसबंदी का असर दिख तो नहीं रहा है सड़कों पर। कुत्ते तो सरेआम घूम रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं। चला जाए प्रशासन हो, कहीं कोई ऐसा बड़ा अभियान देखने को नहीं मिल रहा है। ग्वालियर की अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हर महीने जैसा कि जो जानकारी दी थी कि हर महीने लगभग 1500 के करीब डॉग बाइट्स के केस आते हैं और पिछले महीने दिसंबर की बात करें तो लगभग 2200 के करीब केस आए और इस महीने अभी तक तकरीबन 1300 के करीब मामले कुत्तों की काटने के आ चुके हैं सामने। तो इस तरह से जो आंकड़ा होता है वो लगभग 18 से 20 हजार के करीब सालाना हो जाता है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके मायने ये है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले कुत्ते हैं जिनके लिए डॉग बाइट्स जिनसे प्रेम तो करते हैं लेकिन जब काटने की घटना होती है तो इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिलता। सामान्य तौर पे जो डॉग्स लवर होते हैं वो इस तरह का हवाला देते हैं कि कुत्ते को पकड़ के अगर कहीं दूसरी जगह छोड़ देगा नगर निगम तो उस मोहल्ले या उस गली के कुत्ते उसे मार देंगे। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि इंसानों का जीवन भी काफी महत्वपूर्ण है। कुत्ते भी व्यवस्थित रहें जहां। ठीक है, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं आपके पास आऊंगा। विनोद हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, पशुओं से प्रेम करना अच्छी बात होती है, पशुओं से प्रेम कीजिए, लेकिन जब जहां प्रेम होता है तो वहां ख्याल भी होता है, वहां केयर भी होती है। लेकिन प्रेम कीजिए तो ख्याल भी रखिए, कुत्तों को बाहर मत खोलिए, खुले में मत छोड़िए उनको जिससे वो लोगों को काटे। बिल्कुल आदर्श, देखिए ये बहुत बड़ा और बेहद गंभीर मुद्दा है क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, जबलपुर भी उससे अछूता नहीं है। जबलपुर में हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 500 से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 मरीजों की तो मौत भी हो गई है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कुत्तों का आतंक है, खासकर जो छोटी गली मोहल्ले होते हैं वहां पर कुत्तों के मामले ज्यादा सामने आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए डॉग लवर्स होते हैं, उनका कहना यह है कि इन कुत्तों को भी जो है पर्याप्त खाना नहीं मिलता, उन्हें वस्ता नहीं मिलती, इसलिए वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल केवल वही है कि देखिए नसबंदी का जो कार्यक्रम है, नसबंदी का जो प्रोग्राम होता है खासकर कुत्तों को लेकर, वो अभी तो नहीं चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती है, कुत्तों की संख्या में लगातार इजाफा होता है। दरअसल देखिए ये एक ऐसा अभियान होता है जिसकी ग्राउंड पर कोई मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है। जो फाइलों में तय हो जाता है वही मान लिया जाता है और उसी के हिसाब से पैसा जारी कर दिया जाता है। इसलिए नसबंदी का जो ये अभियान होता है कुत्तों की, ये करप्शन का ज्यादा बड़ा गढ़ होता है, ना कि कुत्तों की संख्या को रोकने के लिए। ये कई बार साबित भी हो गया है कि जहां 500 कुत्तों की नसबंदी होती है वहां 1000 कुत्तों फाइल पे चढ़ जाते हैं और पैसा जारी हो जाता है, लेकिन स्थिति जस्टिस होती है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो देखिए निश्चित तौर पर बहुत बारीकी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होना चाहिए और खासकर एकमात्र एक ऐसा उपाय है, क्योंकि जो पशु प्रेमी होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी यही एक कहना है कि अगर कुत्तों के आतंक पर रोक लगानी है तो उनकी संख्या को कम करना होगा। दरअसल जो कुत्ते पकड़ने वाले जो कर्मचारी होते हैं नगर निगम के पास वो भी इतने पर्याप्त नहीं है। जो गली मोहल्ले में कुत्ते आतंक मचा रहे हैं उन्हें समय रहते पकड़ लिया जाए ताकि वो किसी घटनाओं को अंजाम न दे सकें। दूसरी बड़ी बात की नसबंदी का जो कार्यक्रम है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है, वो केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह जाता है। तीसरी बड़ी चीज जो होती है कि जो जहां पर गली मोहल्लों में ज्यादा कुत्ते पाए जाते हैं वहां पर एक डॉग हाउस टाइप का बनना चाहिए जहां पर इकट्ठे उन कुत्तों को रख दिया जाए ताकि वो गली मोहल्लों में ना घूम सकें। तो ये देखिए छोटे छोटे प्रोग्राम है, अगर इन्हें बेहद गंभीरता से चलाया जाए, नगर निगम प्रशासन जिला प्रशासन इस पे मॉनिटरिंग करे, बाकायदा अधिकारियों पर निगरानी रखे, तो ऐसा नहीं है कि इस समस्या का हल नहीं है। लेकिन दरअसल हल निकालना कोई नहीं चाहता। जब घटनाएं होती हैं तब चर्चाएं होती हैं, प्रशासन थोड़ी बहुत जागता है, 2-4 कर्मचारियों को भेजकर 10-12 कुत्तों को पकड़ लेता है और खाना पूर्ति हो जाती है, फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो देखिए ये अगर कुत्तों के आतंक पर रोक लगानी है तो बड़े स्तर पर अभियान चलाना होगा, क्योंकि देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब कुत्ते जो है जब काटने पर आते हैं तो फिर किसी को नहीं देखते, ना छोटा, ना बच्चा, ना बुजुर्ग, ना महिलाएं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है इनका शिकार हो जाते हैं और रेबीज जैसे भयानक बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी ये है कि हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, ना कि आम आदमी। देखिए कई बार ऐसी घटनाएं भी आती हैं, हमने देखा है कि कुत्ते जब ज्यादा आतंक मचाने लगते हैं तो फिर मोहल्ले के लोग जो है उन्हें मारने लगते हैं और फिर बाद में वही मसला सामने होता है कि पशु प्रेमी सामने जाते हैं। तो देखिए वो भी इरिटेट हो जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसे अपने लोग, अपने बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं, ना कि कुत्ते। तो ऐसे में
हालात वही बनते हैं कि इससे बेहतर है कि किसी इंसान की जान जाए, किसी बच्चे को कुत्ते नोचे, उससे बेहतर है कि उससे पहले कुत्तों की ही जो है व्यवस्था की जाए और पर्याप्त और ठोस व्यवस्था की जाए। क्योंकि देखिए योजनाएं बनती है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने योजनाएं नहीं बनाई, पैसा नहीं दिया, लेकिन सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कुत्तों को गिनने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनगणना तो हो सकती है, लेकिन कुत्तों की गणना कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल। दुर्गेश लौटेंगे आपके पास। अतुल भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अतुल, सही और गलत में फर्क क्या है? ये जानवर नहीं जानता क्योंकि जानवर बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, और सर्दियों में अमूमन स्थिति देखने को मिलती है कि जो कुत्ते हैं वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और डॉग बाइट्स के मामले सामने आते हैं। लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर कुत्तों की धरपकड़ नहीं होगी, इनकी नसबंदी नहीं होगी, डॉग लवर्स को सोचना पड़ेगा, अपने कुत्तों को घरों में कैद करके रखना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा, तब तक ये मामले इस तरह से बढ़ते जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है जब तक। देखिए बिल्कुल शिवम, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देखिए तमाम नगर निगम के अधिकारी दावा करते हैं करीब 2 करोड़ का बजट हर साल भोपाल नगर निगम को सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि राजधानी भोपाल में जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी की जाए ताकि उनकी संख्या पर, जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाए। लेकिन देखिए वो 2 करोड़ रुपए का बजट दिखा भी देते हैं, नसबंदी का जो पूरा एक आंकड़ा है वो कागजों पे भी आ जाता है, लेकिन सड़की तौर पर यानी कि जमीनी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि हर साल कुत्तों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। 10 साल में, आज से 10 साल पहले जो कुत्तों की तादाद राजधानी भोपाल में करीब 30,000 हुआ करती थी, वो 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई है। यानी कि संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि तमाम जो दावे नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं मौजूदा हालतों में, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे किया जा रहा है, जमीनी स्तर पे नहीं है। हालांकि देखिए नगर निगम भी अपने तर्क देते हुए दिखाई देते हैं कि पेट लवर की वजह से हम कुत्तों का धरपकड़ नहीं कर पाते, साफ तौर पर। लेकिन ये बात भी समझना होगा कि जब पेट लवर को भी अपनी एक जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि जो कुत्ते आतंक का पर्याय बन चुके हैं, जो सीधे तौर पर आम इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालना होगा ताकि जिस तरीके से राजधानी में लगातार इस तरीके के मामले सामने निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। खास तौर पे शहरी क्षेत्र के जो इलाके हैं जहां पे कई मुस्लिम बस्ती है, जहां पे बच्चे बाहर घूमते हुए दिखाई देते हैं, वहां पे अटैक जो स्थिति होती है वहां पे उसको रोका जा सके। यानी कुल मिला के देखिए शिवम, इस बात को अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको तय करनी होगी और ये भी तय करनी होगी कि अगर आम जो इंसान है उसको ये समझना होगा कि कुत्तों के ऊपर जिस तरीके से कई बार आपने देखा, कई वीडियो से निकल के आते हैं कि कुत्तों के आवारा कुत्तों के ऊपर कई इंसान गाड़ियां चला देते हैं या उनको हानि पहुंचा देते हैं, जिसके वजह से भी कुत्ते अटैक के मोड पे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते भूखे रहते हैं जिसकी वजह से वो अटैक के मोड पे आ जाते हैं। कई बार जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके वजह से अटैक कर देते हैं। लेकिन कई बार की स्थिति ये भी निकल के आती है कि भूखे होने के कारण इन कुत्तों की जो स्थिति है ज्यादा आमतौर पर अटैक के मोड पे देखा। जिस तरीके से हमने देखा कि मिनाल रेसिडेंसी के बाहर जो 6 माह का जो बच्चा था जिसके ऊपर अटैक किया गया, उसका एक जिस्म, एक हाथ जो है कुत्ते चबा गए, खा गए और पूरी तरीके से उसको रसूट खसूट की जो उसके ऊपर हुई है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं शिवम की देखिए दावे हो रहे हैं, कोशिशें भी की जा रही हैं, कोशिशों के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर नगर निगम का अमला घूम रहा है। लेकिन तस्वीरें देखिए, हमारे बाजू से ही देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां से कुल 1.5 फीट की दूरी भी नहीं होगी। आवारा कुत्तों का देखिए ये झुंड है मेरे सामने, ये कुत्ते जो कहीं ना कहीं अटैक करते हैं सीधे तौर पे। ये अगर इनके पास हम जाने की अगर कोशिश भी करते हैं या इनके बाजू से कोई आम नागरिक निकलता भी है तो उनके ऊपर सीधा अटैक ये कुत्ते करते हैं और उनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। कई तौर पे वो घायल भी हो जाते हैं और जो मासूम बच्चे हैं वो आकारण काल के गाल में भी समा जाते हैं। हालांकि देखिए जिस तरीके के यहाँ पे आम लोग हैं, उन आम लोग की अगर मैं प्रतिक्रिया लेने की सोचूं, आम लोगों से बातें करने की भी सोचूं तो क्या कहते हैं? सर आपकी यहाँ दुकान है? हाँ मेरी दुकान है। ये कुत्ते लोग हैं, मेरे पूरे सोफे वगैरह फाड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हम लोग, तो नुकसान होता है जानवरों को। हर बेफालतू काटते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, इससे एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। और एक बात मुझे आज तक समझ ये नहीं आई है, कुत्तों को जो संरक्षण दे रहे हैं ये बाहर से पैसा आता है। कोई गाय जो पलती है, गाय दूध देती है, नगर निगम की टीम आई इनको पकड़ने आती है, जो इनको जो संरक्षण देते हैं वो बचा लेते हैं इनको। ठीक है, कुछ और लोग भी, मैं उन लोग से भी जुड़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। सर आप यहीं रहते हैं क्या? मैं साकेत नगर में रहता हूँ, एम्स के पास। वहाँ पे भी कुत्तों, वहाँ बहुत ज्यादा बच्चों पे हमले करते रहते हैं। साकेत नगर में तो बहुत ज्यादा, 1-2 बार पकड़ के ले गए तो पेट लवर्स आते हैं, वो उनको छुड़ा लेते हैं और वहीं फिर से वापस आ जाते हैं वो लोग। वहाँ पे आतंक वहाँ पे भी दिखाई देता है। जी बिल्कुल। शिवम देखिए, मैंने आपको दिखाया कि कुछ कुत्तों का झुंड वहाँ पे खड़ा हुआ है।
कुछ कुत्ते यहाँ पे श्वान जो है यहाँ पे लेटे हुए हैं। तमाम ये तस्वीरें देखिए ये बता रही है यहाँ की जी। अतुल, 2023 की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल कुत्तों के काटने से 20,000 लोगों की जानें जाती हैं। इसके साथ साथ 3,50,00,000 आवारा कुत्तों की संख्या है, जिसमें 1 करोड़ पेट जो पालतू कुत्ते हैं वो भी हैं। इतनी तादाद है इस देश के अंदर कुत्तों की, और हर साल 20,000 लोगों की जान जाती है सिर्फ कुत्तों के काटने से। एक सोचने वाली बात है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा आंकड़ा है, और ये सोचने वाली बात सभी के लिए है कि आखिर किस तरीके से इसकी जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि देखिए मैं राजधानी भोपाल का जिस तरीके से शिवम आपको आंकड़े बता रहा था और ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा इस समय जो है राजधानी भोपाल में श्वान है जो आवारा है। पालतू कुत्तों के आंकड़े अलग से है। तो ऐसे में देखिए नगर निगम जरूर ये कहते हैं कि हमें रोज अमला निकलता है और रोज ये कोशिश होती है कि एक क्षेत्र को एक स्पॉट चयनित किया जाए, वहां से श्वानों को लेके उनकी नसबंदी कर दी जाए। लेकिन अगर ये वाकई तमाम जो आंकड़े हैं जमीनी स्तर पे हो रहे हैं, ये टारगेट चलाया जा रहा है ऑपरेशन कुत्तों को रोकने के लिए, तमाम ऑपरेशन चल रहे हैं, तो आखिर इनकी तादाद क्यों बढ़ रही है इतनी? ये जरूर सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार काटने की जो घटना है राजधानी भोपाल में ही दिन पे दिन रोजाना 4 से 5 ऐसी घटनाएं जो सामने निकल के आती है। अगर हम उसका महीने भर का आंकड़ा निकालें तो एक बड़ा आंकड़ा बनता है, और साल भर का अगर आंकड़ा हम देखें बिल्कुल, तो और प्रशासन को सख्ती करने की जरूरत है अतुल, और तभी सख्ती के बाद ही ये नतीजे आएंगे जिसमें पता चलेगा कि डॉग्स बाइट्स के मामले कम हो। लेकिन फिलहाल कुत्तों का आतंक पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद थे, जबलपुर से दुर्गेश और भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ थी। आप सभी का शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।